तो चलिए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे, द लेगेसी ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की विरासत। एक ऐसी कहानी जहां शहर की तेज रफ्तार जिंदगी गांव की उस सुकून भरी मिट्टी से टकराती है। अक्सर हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी जड़ों को ही भूल जाते हैं, है ना? तो चलिए इसी खोई हुई कड़ी को वापस जोड़ने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। बेटा, इस मिट्टी को कभी मत भूलना। इसमें हमारे पुरखों की खुशबू बसती है। एक दादाजी के अपने पोते से कहे गए ये शब्द इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, क्या मिट्टी सिर्फ एक बेजान सी चीज है जिसे खरीदा और बेचा जा सके, या फिर इसमें सचमुच पीढ़ियों का संघर्ष और उनका प्यार बसा होता है? ये एक लाइन हमें पुरानी परंपराओं और आज की सोच के बीच होने वाले उस बड़े टकराव की ओर ले जाती है जो इस कहानी का असली मुद्दा है। सेक्शन 1, द सिटी रश। अब बात करते हैं कहानी के मुख्य किरदार आरव की। उसकी जिंदगी को अगर हम देखें तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं नजर आती हैं। एक तरफ है दिल्ली, फास्ट इंटरनेट, बड़े बड़े मॉल्स, काम का भारी प्रेशर और ईएमआई चुकाने की वो कभी न खत्म होने वाली रेस। और दूसरी तरफ है उसका रामपुर गांव, कच्चे रास्ते, पुराना बरगद का पेड़ और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक तरफ हम मशीनों की तरह दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक ठहराव है जिसे आरव ने पिछले 5 सालों से महसूस तक नहीं किया है। सेक्शन 2, अ फाइनल लेटर। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब दादाजी के गुजरने के बाद आरव गांव लौटता है। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए रखा गया था। और इस संदूक में क्या था? कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई सी घड़ी और एक पीला पड़ चुका खत। बाहरी दुनिया के लिए यह सब शायद किसी कबाड़ से कम ना हो, लेकिन परिवार के इतिहास में इन छोटी छोटी चीजों की अहमियत करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा होती है। अब असली सवाल यह है कि उस पीले पड़े खत में आखिर लिखा क्या था? दादाजी ने उसमें एक बहुत ही गहरा सच बताया था कि ये सिर्फ खेत नहीं है, यहाँ हमारा इतिहास दबा है। आरव के परदादा ने भूखे रहकर इन्हीं खेतों में मजदूरी की थी ताकि आरव के पिता पढ़ाई कर सकें। खत में एक डर साफ झलक रहा था, अगर ये मिट्टी बिक गई तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कंक्रीट की इमारतें देखेंगी, अपनी जड़ें नहीं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक खत नहीं बल्कि पीढ़ियों के किए गए बलिदान का एक जीता जागता सबूत था। इस खत के जरिए दादाजी ने विरासत या हेरिटेज के मायने ही बदल दिए। यहां विरासत का मतलब सिर्फ कोई प्रॉपर्टी या जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे मार्केट में बेच दिया जाए, बल्कि ये हमारी पहचान का हिस्सा है। ये हमारे पूर्वजों के ऐतिहासिक संघर्षों और परिवार की एक अटूट धरोहर की तरह है। मतलब जमीन की कीमत पैसों से नहीं बल्कि उसमें रचे बसे संघर्षों से मापी जानी चाहिए। सेक्शन 3, द लैंड डीड। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की। चमचमाती गाड़ियां और करोड़ों के चेक देकर गांव वालों की जमीन खरीदने का लालच। गांव के ज्यादातर लोग, यहां तक कि आरव के चाचा भी, इस मोटे मुनाफे के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन आरव, वो बिल्कुल अकेला खड़ा रहता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से साफ मना कर देता है। वो सरेआम कहता है कि इस जमीन को बेचने का मतलब है अपने बुजुर्गों के संघर्षों और अपनी पहचान को बेच देना। इतने भारी दबाव में भी अकेले खड़े रहने की वो हिम्मत आरव को आखिर कहां से मिली? जवाब है बचपन की एक छोटी सी याद। एक बार जब वो खेतों में गिर गया था तब उसके दादाजी ने उसे उठाते हुए कहा था, जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है वो जिंदगी में कभी नहीं गिरता। बिल्कुल यही शब्द और यही वो पल था जिसने आरव को लालच के खिलाफ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा कर दिया। सेक्शन 4, द रेजोल्यूशन फॉर चेंज। कंपनी को मना करना तो बस एक शुरुआत थी। असली बदलाव तब आया जब आरव ने अपनी वो सेफ हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और गांव में ही रहकर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने का फैसला किया। जरा सोचिए, एक सिटी बॉय जो अब खेती करेगा। शुरुआत में लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, खूब ताने मारे, लेकिन आरव डटा रहा। उसने न सिर्फ अच्छी फसल उगाई बल्कि गांव के शुद्ध अनाज को सीधे शहर तक पहुंचाने का एक बेहद सफल बिजनेस मॉडल भी तैयार कर लिया। सेक्शन 5, रिटर्न टू रूट्स। आरव की ये कोशिश सिर्फ उसकी अपनी सफलता नहीं थी, इसका असर पूरे इलाके पर पड़ा। जो गांव के युवा शहरों में छोटी मोटी नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो वापस अपने घर लौटने लगे। उन्होंने देखा कि अगर खेती को स्मार्ट तरीके से किया जाए तो अपने गांव में रहकर भी अच्छा पैसा और सम्मान दोनों कमाया जा सकता है। आरव के लहलहाते खेत अब सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके थे। इस पूरे घटनाक्रम को हम रिवर्स माइग्रेशन कह सकते हैं, यानी शहरों की तरफ भागने के बजाय लोगों का वापस अपने गांवों की तरफ लौटना।
ऐसा तब होता है जब गांव में रोजगार के अच्छे मौके मिलते हैं और लोग अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। आरव की कहानी ने साबित कर दिया कि खेती और अपनी विरासत के प्रति सच्चा समर्पण सचमुच इस पलायन के ट्रेंड को पूरी तरह पलट सकता है। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर बहुत ही भावुक कर देती है। एक वक्त था जब आरव को अपना गांव बहुत बोरिंग लगता था, और आज वही आरव बारिश के बीच अपने खेतों में शान से खड़ा है। अपनी छोटी सी बेटी को बता रहा है कि इस मिट्टी की खुशबू में ही उनका पूरा इतिहास बसा है। ये पल दिखाता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना और उस अनमोल ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही जिंदगी का सबसे सही रास्ता है। इस दिलचस्प चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे पुश्तैनी गांव का नाम क्या है और उस मिट्टी से जुड़ी हमारी सबसे प्यारी याद कौन सी है? कई बार इस शहर की चकाचौंध में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं, पर अपनी जड़ों को याद रखना और अपने इतिहास को संजोना आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी है। उम्मीद है इस कहानी ने हम सभी को अपने मिट्टी के थोड़ा और करीब ला दिया होगा।